तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती के निकल के आ चुका है, जिसमें आप जो 10वीं पास है तो आप इसके लिए आप एलिजिबल है। नहीं तो इसमें एग्जाम है, नहीं तो इसमें कुछ है, इससे डायरेक्ट आपको भर्ती मिलेंगे। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, महिला और पुरुष सभी के लिए है। तो बनता है इस वीडियो में। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा यह निकाला गया, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के तौर पे यह निकाला गया वैकेंसी, जिसमें टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो 21,413 पोस्ट निकल के आ चुका है। जिसमें मैं क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें 10वीं पास पे यह निकाला गया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसमें बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट के आधार पर यह किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट जीडीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिसमें गणित और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण अंक अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि 10वीं पास अगर किसी भी बोर्ड से आप कीजिए और इसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपको इसमें होनी चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य के स्थानीय भाषा को कम से कम माध्यमिक स्तर यानी कि 10वीं कक्षा तक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा हो। कंप्यूटर का ज्ञान भी होनी चाहिए। साइकिल चलाने का भी ज्ञान आवश्यक है। आवेदक के पास जीविका के लिए पर्याप्त साधन होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो 18 वर्ष यहाँ पे रखा गया, और मैक्सिमम यहाँ पे एज जो रखा गया वो 40 ईयर यहाँ पे रखा गया। आरक्षित वर्गों के लिए उम्मीदवारों को आयु में छूट भी मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे किसी कैटेगरी में कितना छूट मिलने जा रहा है। जैसे ओबीसी कैटेगरी में आपको 3 वर्षों का छूट मिलने जा रहा है। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलने जा रहा है, और पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 10 सालों की छूट यहाँ पे मिलने जा रहा है। आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ यानी कि इंडियन पोस्ट जीडीएस एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 1 भी रुपये आपको शुल्क भुगतान नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि 0 रुपये आपको यहाँ पे भुगतान। उसके बाद अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यानी कि ओबीसी ईबीसी बीसी2 बीसी1 ये सारे कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी किसी भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट अगर इसमें फॉर्म फिलअप करता है तो आपको 1 भी रुपये इसमें भुगतान नहीं करने पड़ेंगे। जबकि भुगतान मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पे भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इंपोर्टेंट डेट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इवेंट्स और डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था वह 10 फरवरी 2025 को ही रिलीज कर दिया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वह 10 फरवरी 2025 से इसका स्टार्ट कर दिया गया है। इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2025 का जो लास्ट डेट है वह 3 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट है। एडिट और करेक्शन विंडो की मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 मार्च से लेकर 8 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट है। यानी कि अगर आपको फॉर्म में अगर किसी तरह का अगर त्रुटि हो जाता है तो आप सुधारने के लिए 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप यहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जीडीएस ऑनलाइन वैकेंसी डिटेल्स यानी कुल वैकेंसी, सर्कल नेम और लैंग्वेज नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्कल नेम है और लैंग्वेज और यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज वहां पे चलता है तो उसमें पोस्ट आपको 12 से 15 पोस्ट है, 12 से 15 पोस्ट है। असम यानी कि असामीज असोमिया भाषा वहां चलता है जिसमें आपको 501 पोस्ट निकल के आ चुका है। असम में बंगाली और बंगला ये दोनों चलता है यहाँ पे, यानी कि और जगह असम में बंगाली भी चलता है और बंगला भी चलता है जिसमें आपको 145 पोस्ट है। असम बोडो बोडो लैंग्वेज भी चलता है वहां जिसमें आपको 6 पोस्ट है। असम यानी कि इंग्लिश और हिंदी भी चलता है जिसमें आपको 3 पोस्ट वहां पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है बिहार। बिहार में आपको हिंदी भाषा वहां पे चलता है जिसके यहाँ आपको 783 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आपको है हिंदी लैंग्वेज, इसमें 638 पोस्ट है। दिल्ली में भी हिंदी चलता है जिसमें 30 पोस्ट है। गुजरात में आपको गुजराती चलता है जिसमें आपको 1203 पोस्ट है। उसके बाद है कि हरियाणा में आपको हिंदी चलता है 82 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी चलता है इसमें 331 पोस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी एंड उर्दू भी चलता है वहां पे 255 पोस्ट है।
झारखंड में हिंदी चलता है, आपको 882 पोस्ट है। कर्नाटका में कन्नड़ा चलता है, जिसमें आपका 1135 आपको यहाँ वैकेंसी है। केरला यानी कि मलयालम में आपको 1185 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में आपको हिंदी चलता है, इसमें 1314 पोस्ट है। महाराष्ट्र में कोंकणी मराठी ये चलता है आपको, इसमें 25 पोस्ट है। महाराष्ट्र में मराठी 1473 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न में बंगाली और काक बाराक जिसमें 118 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदी इंग्लिश जो चलता है, इसमें 587। ऐसे ही सारे स्टेट में सारे लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेकअप, यानी कि यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अनरिजर्वेशन में आपको 9735 पोस्ट है, ओबीसी में 4164 पोस्ट है, एससी में आपको 2867 पोस्ट है, एसटी में 2086 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1952 पोस्ट है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में ए में 178 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी में 195 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी सी में 191 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी में डीई 45 पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस 2025 मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरिट लिस्ट के द्वारा आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा, यानी कि 10वीं की कक्षा के अंकों पर आधार पर किया जाएगा आपको चयन, यानी कि 10वीं में आपको जितना अंक होगा उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद टाई ब्रेकिंग रूल, यानी कि अगर दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट है जिसमें आपका अंक समान होता है, तो चयन आयोग श्रेणी और अन्य मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की मैं बारे में बात करूं तो आपको सत्यापन के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। उसके बाद वेतनमान की मैं बात करूं, वेतनमान में तो आपको बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए न्यूनतम वेतन आपको 12,000 की सैलरी आपका स्टार्टिंग रहेगी, अधिकतम आपका 29,380 सैलरी रहेंगे। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे मास्टर के लिए न्यूनतम जो वेतन है वो 10,000 है और अधिकतम वेतन आपको 24,470 पोस्ट है। डाक सेवा की मैं बात करूं तो न्यूनतम वेतन आपको 10,000 और अधिकतम आपका 24,470 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है कि और भी भत्ते इसमें इंक्लूड है, जैसे कि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको भत्ते मिलेंगे। टीए यानी कि ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेंगे। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस आपको मिलेंगे। उसके बाद है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट क्या क्या लाएंगे, तो 10वीं का मार्कशीट लाएंगे, जाति प्रमाण पत्र लाएंगे, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए निवास का शर्त है, तो उम्मीदवारों के नियुक्ति क्षेत्र में रहना अनिवार्य होगा। अगर आवास दूर है तो उम्मीदवारों खुद से रहने की व्यवस्था करनी होगी। कुछ क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट आवासीय सहायता प्रदान कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आपको अपने जिले से यानी कि अपने घर से अगर कहीं दूसरी जगह रहते हैं, अगर वहां आपको अगर नियुक्ति होता है तो आपको वहां रहना होगा। दूसरी बात है कि आपका अगर आवास दूर है तो उम्मीदवारों खुद से आपको रूम वगैरह आपको लेकर वहां पर रहने की व्यवस्था करनी होगी। तीसरा आपका कुछ क्षेत्रों में यानी गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे इंडिया पोस्ट आवासीय बनाया गया, जो गवर्नमेंटों के द्वारा वहां पे रहने के भी यहाँ पे सुविधा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कैसे करना है इसका आवेदन, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद यहाँ के इंडिया पोस्ट जीडीएस में कटअप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कटअप है। जैसे जनरल कैटेगरी में आपको 85 से 90% आपको जाएंगे कटअप, ओबीसी का है जो 80 से 85 कटअप जाएंगे, एससी में आपको 75 से 80 और एसटी में आपको 70 से 75 यहाँ पे आपको जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।